बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा के रूह की सुनना रास्ता सुखड़ा है। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा के रूह की सुनना रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सुखड़ा है। चले हैं हम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा के रूह की सुनना रास्ता सुखड़ा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा के रूह की सुनना रास्ता सुखड़ा है। चले हैं हम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है, खुदा का थामे रखना
भेज दिया जो हमारी मौत ऊपर लेकर जमीन के अंदर दफन कर दे और फिर कब्र और मौत पर खुदा पाकर जी उठे बाद में हम मरे हुए ना रहे, तो मरे हुए तो नहीं है जी। हाँ, तो जो यीशु की प्रस्तिश नहीं करता, जो दुआ नहीं करता, जो बंदगी नहीं करता, जो यीशु जैसा नहीं होता, वो मरा हुआ है और मरे हुए लोगों के साथ यीशु का कोई रिश्ता नहीं है जी। तो हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं कि मुर्दा की? तो फिर हमें जिंदा होकर इबादत करने का सबूत देना है कि नहीं? हम जिंदा लोग हैं, जिंदा लोग हैं। हालेलुया। हथ विच हथ होवे जे यसू दा ते शैतान अपनी पै जाएगी। होवे जे मददगार यसू दा फिर केड़ी पता है जो रह जाएगी। हालेलुया। जोरदार ताली बजाते हुए बोलेंगे, हम भी ताली बजाएंगे, सब अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे।
तेरी प्रस्तिश करूं, तुम मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, तेरी पूजा करूं तेरी प्रस्तिश करूं, तुम मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, तुम मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी मवाला जवान, साथ तेरी मवाला जवान, कोई दुआ कोई भला, कोई दुआ कोई भला, बेटियां मावा भैन बड़ी अच्छी तरह जानते हैं तत्ते तवे ते कोई कीड़ा मकोड़ा कोई छिपकली आती है ते जे ठंडा होए ते भावे डड्डू भी टपते रहन। तो खुदा यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब के वसीला से एक बात कही, उसने कहा या तू सर्द होगा या क्या होगा, क्योंकि नीम गर्म को मैं अपने मुंह से क्या करने को हूं। इसका मतलब है जो ठंडा शख्स है ना उसके साथ यीशु का कोई रिश्ता नहीं है, और जरा नीम गर्म है ना वो खतरनाक है। दुआ करने वाले पे दुआ कर ली, नशा करने वाले नाल नशा कर लिया, जुआ खेलने वाले नाल जुआ खेल लिया। यीशु ने भी राजी रखिया ते अपने यार ने भी राजी रखिया ते एक नौकर दो मालिकां की खिदमत। हाँ, गर्म होना है। अगर हम कलाम खुदा की दावत, चार बातें लिखी है खुदा के कलाम के अंदर जो आ गए, हमारा खुदा भस्म करने वाली, खुदा का कलाम भस्म करने वाली, रूहुल कुदस भस्म करने वाली, यीशु का लहू भस्म करने वाली, अंदर कलाम बाहर क्या लहू, अंदर रूहुल कुदस, ऊपर आग बरसाने वाला खुदा चारों ओर से घेरे हुए हो। बीमारी नचाने बदहाली बदलू है, ठग गरी तुरीन से धागा असर करेगा क्यों करता है? क्योंकि हम गर्म नहीं है, हम ठंडे हैं। तो गर्म होंगे तो फतह याब होंगे, अगर गर्म नहीं होंगे तो हारे हुए होंगे। हम आगे गीत गाएंगे, मैं चाहूंगा हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे। इस कलाम के दौरान हम कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी सोचें, अपने ख्याल, अपना ध्यान, अपनी तवज्जो खुदा की जानब लगानी है। सब खड़े होंगे, कोई नहीं बैठेगा। अफसोस की बात है दौरे हाजरा की कलीसिया बड़ी अजीब हो गई है। नौजवान बेटियां और बेटे की टांगे काम नहीं करती, खड़े नहीं हो सकते खुदा की हजूरी में, लेकिन बूढ़े खड़े हो सकते हैं। बुजुर्गों के लिए जोरदार तालियां चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग खुदा के नाम की
सब बड़ी नहायत रूहानी संजीदगी से कलाम की जाना पड़ेगी। हालेलुया। जब तमाम कथा नमाज तला रबा सबा तला रबा 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 जब पीर रबा संबा तमा कुकुरू बिको यंदी रबा संबिक तुलुरु बितमा इत्तिलिरी बिलिरा बाबा संबा कुतुरी बिला बला बरा बिली बिलोरो गोसेमी काता वकाता यंपो यंतिमी सूश। खुदा यहोवा खुदा कह रहा है, सुनिए। लपता मकाता लाफाना लपता मकाता लारवा संबला रवा खुदा चाहता है आज की शाम मेरी बेटियां, नौजवान बेटियां और बेटे यहां से गवाही लेकर जाएं, क्योंकि खुदा यहां पर उतरा हुआ है। यमान तना मगा सबा थाला रबा सबा कुहर मसा थाली में समा। अब आपकी बारी है अपनी अगली नस्ल को आगे लेकर अपने आप को तैयार कर लो। सुस्त घुटनों को वो तवानाई देने वाला है, झुकी कमरों को वो सीधा करने वाला है। आज यहाँ पर हालेलुया डिवोट करें अपने आप को। हालेलुया संभव है। राजाओं का राजा है वो, सब शाहों का शाह। राजाओं का राजा है वो, सब शाहों का शाह। अपने वादों में सच्चा है, ला तब्दील खुदा। अपने वादों में सच्चा है, ला तब्दील खुदा। ऐ मेरी दम फिक्र न करे और न उम्मीद ना हो। ऐ मेरी दम फिक्र न करे और न उम्मीद ना हो। नींद में सब कुछ दे देता है, नींद में सब कुछ दे देता है। अपने तालिब को, अपने तालिब को, अपने तालिब को। तालिबों को वो बदला देता है, तो तालिब नहीं उसको कुछ भी देता। अपनी तरफ को बढ़ाए और तालिब बन जाए। खुदा अभी आप लोगों को वो सब कुछ देने के लिए उतरा हुआ है जो आपकी जरूरत है। आवाज इतनी बरकत वाली अपनी दारी मुट्ठी खोल दे वो। बरकत वाली अपनी दारी मुट्ठी खोल दे वो। नींद में सब कुछ दे देता है, नींद में सब कुछ दे देता है। अपने तालिब को, अपने तालिब
आज खुदा की हुजूरी ने चारों तरफ से आप लोगों को घेर रखा है। अपने दिलों को खोलो, अपने लबों को खोलो, अपने आप को यीशु के ताबे कर दो, हवाले कर दो। अभी चूहे टूटने वाले हैं, बंधन खुलने वाले हैं और कुदरत जोर से नाज़िल हो रहा है। रिसीव करें, बरकतें नाज़िल हो रही है, रिसीव करना शुरू करें, लेना शुरू करें। और अब संभलो या पीलो या बंदको या बचंबिलो या तो नमक या संतो नमक संभला नमक को तमाम को नमक संबियो तमाम का याद यो संबियो ये संबिको तमाम जब बाबू भी संबो और नमक खोले, अपने नमक को खोले। जैसे जैसे आपके नमक खुलेंगे आप भरना शुरू होंगे, आप मामूल होना शुरू होंगे, आप हल्के होना शुरू होंगे। और जवाब यशीदना यशमदाना बाबा कलाम करना शुरू करें। सब अपने लिए कलाम मांगना शुरू करें। यीशु मुझसे बोल, मुझसे बात कर, मेरी रहबरी कर, मेरी रहनुमाई कर। मेरे चूहे टूटे, मेरे बंधन खुले, मेरे चूहे टूटे। मैं यहाँ से लबरेज होकर जाऊँ, मैं नया होकर जाऊँ, मैं नई होकर जाऊँ, क्योंकि कलाम खुदा नया बना देता है। हालेलुया। बोले बोले मांगे मांगे और जैसा आप चाहेंगे वैसा होने वाला है। हालेलुया। आपके बोलने के मुताबिक होने वाला है, आपके कहने के मुताबिक वो करने वाला है। हालेलुया। मैं चाहूंगा इसी मसा में खुदा के खादम पास्टर इलियास आएंगे, कलाम खुदा के लिए, खुदा के खादम के लिए दुआ करेंगे। बाकी लोग दुआ जारी रखेंगे। आइए सभी अपने लबों को खोल कर खुदावंद की हुजूरी के अंदर दुआ करें। ऐसिंदा आसमानी बाप यीशु के नाम से तेरी हुजूरी के अंदर झुककर ऐ खुदावंद तुझे सजदा करते हैं। तू सजदे प्यार तारीफ तासीम के लायक है खुदावंद। शुक्रगुजारी करते हैं सारे वक्त के लिए खुदावंद, तूने मुमकिन किया हम तेरी हुजूरी के अंदर खुदावंद तेरे नाम का जलाल देते हुए खुदावंद तेरी बंदगी तेरी सताइश करें। खुदावंद तक तेरे जलाल तेरी कुदरत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो शुरू से अब तक यहाँ पर मौजूद है, अपने जलाल और कुदरत के वसीला से, अपने रूह के वसीला से बात तू यहाँ पर मौजूद है। हम इस मौजूदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और जानते हैं कि बाप इसी तरह तेरा दस्ते शफ़क़त हमारी जिंदगियों पर बना रहे। तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे। पाक खुदा खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस सेशन के लिए कि खुदावंद तू अपनी कुदरत जलाल को शोध को खुदावंद अपनी अनाइंटिंग को इसी तरह हमारे दरमियान अंधेरे रख, ताकि खुदावंद हम इसी तरह तेरे जलाल में बढ़ते हुए खुदावंद अब जब तेरी आवाज को सुनने को है तो खुदावंद हम सबों को संजीदगी वाला हृदय, सुनने वाले कान, समझने वाला दिल दे, ताकि खुदावंद अब जब तेरी मार्फत फिर से हम तक पहुंचने को है तो खुदावंद इस मार्फत के वसीला से, इस कलाम के वसीला से कोई भी ना हो मालूम ना हो, बल्कि खुदावंद तेरे कलाम की इस कुदरत को, कुव्वत को, सलामती को हम सब अपने साथ लेकर जाएं। इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। ऐ खुदावंद मैं तेरे ममशूक को, तेरे खादम को खुदावंद जिसके वसीला से तू बोलने को है, पाक खुदा तेरे खून में छुपाता हूँ और चाहता हूँ कि जितनी देर वो तेरे कलाम को बयान करता है तो खुदावंद वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरे रूह के वसीले से बोलकर खुदावंद तेरे लोगों को गाइड करे, टीच करे और बहुत सारी रूहों को जीते तेरे सामने लेकर आए। खुदावंद आज शाम हमारे यहाँ पर जमा होना खुदावंद तुझे पसंद आए। खुदावंद आज हमारा यहाँ पर दुआ करना, खुदावंद तेरे पैगाम को सुनना खुदावंद हमारी जिंदगियों के लिए, घरानों के लिए बरकत का बाइस हो। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद चाहता हूँ कि बाकी मांदा सेशन के अंदर तू हमारी रहनुमाई कर। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ईमान लाता हूँ जो कुछ तेरी हजूरी से मांगा वो बढ़कर पाया है यीशु के नाम में, आमीन। खड़े खड़े हम कलाम को और खुदा के खादम को जोरदार तालियों में खुशामदीद कहेंगे। खुदा के खादम पास्टर को हमारी खुशी आएंगे और कलाम खुदा को हमारे लिए मुहैया करेंगे।
यीशु मसीह के अजीज नाम में आप सबके सामने। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज शाम जो हम इस जगह पर जमा हुए हैं, क्या हम सब जानते हैं कि आज शाम हमारा जमा होने का क्या मकसद है? मेरे अजीजों, ये मैं बताता चलूं कि खुदा के खादम पास्टर सैमुअल भट्टी के साथ खुदा ने कलाम किया है G8 के इलाका के लिए। और इस बात को याद रखें कि जिस इलाका के लिए खुदा कलाम करता है, खुदा पहले उस इलाके का विजिट करता है, खुदा पहले उस इलाके को देखता है, तो फिर खुदा देखता है कि इस इलाके में कौन सा मेरा खादम है जिसको मैं खड़ा करूं तो वो मेरी हजूरी में खड़ा रहेगा। और मेरे अजीजों, इस इलाके में बड़ी तब्दीली आने वाली है। पहले सेशन में भी बहुत सी जिंदगियां बहाल हुई हैं और इस सेशन में भी बहुत सी जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आएगी। और मैं खुदा के खादम पास्टर सैमुअल भट्टी के लिए शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने आज शाम मुझे खुदा के कलाम की खिदमत के लिए दावत दी है। और साथ ही साथ खुदा के खादम बिशप शाहिद महमूद साहब के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि जिनके चर्च में आज ये मीटिंग रखी गई है और इस इलाके में खुदा का काबिल कसरत से काम कर रहा है। जब भी और जिस भी दौर में खुदा के खादम मैदाने जंग में उतरे, खुदा उनके साथ उतरा और खुदा ने उनको फतह से भरकर गलबा बख्शा। और आज शाम भी ऐसा ही इस जगह पर हो रहा है। और जब हम दुआ करते हैं, पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है खुदा से बात करना, और दूसरा है खुदा की आवाज को सुनना, और तीसरा है खुदावंद के बारे में बयान करना। सबसे पहले खुदा से बात करना, यानी खुदा की हजूरी में रहना। और खुदा उसको ही काम देता है जो उसकी हजूरी में रहता है और जो उसके साथ बातें करता है। फिर खुदा उसको अपना काम देता है कि मेरे लिए तू ये कर। तो अगर हम खुदा के साथ कोई बात ही नहीं करते, खुदा के साथ हम बैठते ही नहीं, तो खुदा हमें काम नहीं देता। जब हम उसकी हजूरी में रहते हैं और अलग रहते हैं, खुदा के साथ बात करना इससे यह भी है कि खुदा के साथ अलग रहना, अलग वक्त गुजारना। और जब भी किसी के साथ कोई बात की जाती है तो रश में बात नहीं की जाती, या सफर में जा रहे हैं तो उस वक्त बात नहीं की जाती। जब आप बाइक पे जा रहे हों और किसी का फोन आ जाए तो आप क्या कहते हैं कि थोड़ी देर बाद फोन करना, मैं बाइक पे जा रहा हूं, मुझे आपकी बात की सही तौर पे समझ नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो खुदा भी रश में हमारे साथ बात नहीं करता। खुदा भी ये चाहता है कि मेरे लोग अलग मेरे साथ वक्त गुजारें, ताकि मैं उनके साथ अपने दिल की बातें करूं। वो हमारे साथ अपने दिल की बातें करना चाहता है। तो जब हम उसके साथ अलग वक्त गुजारते हैं तो फिर हम खुदा की सुनते हैं। खुदा के साथ बात करने वाले शख्स के साथ खुदा भी बात करता है और हमारा खुदा बातें करने वाला है। हमारा खुदा हमारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। वो ऐसे ही नहीं कि बस ठीक
बल्कि वो ज्यादा वक्त गुजारना चाहता है। और मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम की तैयारी करते हैं तो हम अपनी अकल के साथ बड़े हवाला जात जो है उनको छोड़ते हैं, लेकिन जहां पर खुदा भेजता है, खुदा उनकी जरूरत को जानता है कि उनकी जरूरत क्या है। इंसान अपनी सोच से और अपने ख्याल से तो कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम खुदा की मदद मांगते हैं तो खुदा मदद करने के लिए उतर आता है। बुध को जब मैं दुआ कर रहा था और मैं खुदा से कह रहा था कि खुदावन, मुझे तेरे कलाम के लिए बुलाया गया है, मुझे तेरे कलाम के लिए दावत दी गई है, मैं तो कमजोर हूं लेकिन तेरा रूह कमजोर नहीं है। वो बोलता है और जवाब देता है। तू ही उन लोगों की जरूरतों को जानता है, तू ही उस इलाके को जानता है कि उस इलाके में तू कैसे काम करने वाला है, और तेरा कलाम जिस भी रूप में आता है असर दिखाता है। और खुदा ने कहा कि मैं वहां पर उतरूंगा और अपनी कुदरत और अपने जलाल को उस जगह पर जाहिर करूंगा, और मेरा रूह बहुत सी जिंदगियों को बहाल करेगा। और मेरे अजीजों, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। पहले मैं खुदा के साथ कलाम कर रहा था, खुदा के साथ बात कर रहा था, तो खुदा ने मेरे साथ बात की, और वो मैं आज इस जगह पर बयान करने को हूं। जो खुदा ने मेरे साथ बात की, मत्ती रसूल की अंजील को हम इस जगह पर तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखवाई की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं 2 आयतें मुकद्दसा हम इस जगह पर तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में इस तरह से लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज शाम जो खुदा के कलाम का हिस्सा इस जगह पर तिलावत किया गया है, कई बार आप इसको सुन चुके हैं, क्योंकि आप खुदा के कलाम को पढ़ने वाले, खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं। और आज फिर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। और यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ ये कलाम कर रहे हैं। और मत्ती जो है ये यीशु मसीह का शागिर्द था, लेकिन ये महसूल लेने वाला था। और मत्ती के नाम का मतलब है खुदा की बख्शिश, और ये महसूल लेने वाला था। लेकिन जब ये महसूल की चौकी पर बैठा है, अपने उस बिजनेस में ये मगन है, ये इस बात को नहीं जानता कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। ये बेखबर है, इसको इस बात की खबर नहीं है कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। शायद आप भी इस जगह पर ऐसे ही आए हों, लेकिन इस बात की खबर ना हो कि आज शाम हमारे साथ क्या होने वाला है। मत्ती उस जगह पर बैठा अपने काम में मगन है, लेकिन यीशु अपने शागिर्दों के साथ वहां पर जाते हैं और मत्ती से कहते हैं
कि ऐ मत्ती मेरे पीछे हो ले। जब यीशु मत्ती के साथ कलाम करते हैं तो मत्ती यीशु की आवाज को सुनता है। यीशु की आवाज में कुव्वत है, यीशु की आवाज में ताकत है। जब मेरा यीशु बोलता है तो सहराओं में से नदियां जारी हो जाती हैं। जब मेरा यीशु बोलता है तो बियाबानों में से राह तैयार हो जाती है। जब मेरा यीशु बोलता है तो जमीन लरसती है, पहाड़ कांपते हैं, चलता पानी रुक जाता है, पानी में से रास्ते तैयार हो जाते हैं। और जब मेरा यीशु मत्ती को कहता है कि ऐ मत्ती मेरे पीछे हो ले, मत्ती अपने उस काम की फिक्र नहीं करता, उस पैसे की फिक्र नहीं करता, अपने खानदान की फिक्र नहीं करता कि अगर मैंने अपने काम को छोड़ दिया तो मेरे खानदान की कौन फिक्र करेगा। मत्ती जान गया है कि जिसने मुझे आवाज दी है वो मेरे खानदान की भी फिक्र करेगा, वो मेरी भी फिक्र करेगा, वो मेरी जिंदगी में नया काम करेगा। उसकी आवाज ने उसकी जिंदगी को हिला कर रख दिया है। और मेरे अजीजों, जब मत्ती ने यीशु की आवाज को सुना है और वो यीशु के पीछे उसने चलना शुरू किया है, तो फिर यीशु ने उसके साथ क्या किया है? यीशु ने उसको महसूल देने वाला नहीं रहने दिया, बल्कि यीशु ने उसको रसूल बना दिया है, उसकी हालत को बदल दिया है। मेरे यीशु का कलाम हमारी हालतों को बदल देता है। मेरा यीशु हमें रिहाई बख्श देता है। मेरा यीशु जिंदगियों को बहाल कर देता, मेरा यीशु जिंदगियों को नया बना देता है। जो हम सोचते हैं कि हालात नामुमकिन है, इनको कौन मुमकिन बनाएगा, हम नाउमीद हो चुके हैं, इसको कौन उम्मीद देगा, लेकिन मेरा यीशु नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मेरा यीशु नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला, तूफानों को थमाने वाला, आंधियों को रोकने वाला, जिंदगियों को नया बनाने वाला, क्योंकि उसका नाम सब नामों से आला नाम है। कि जिंदगी में वो नाम उतर आता है, जो जिंदगी उस नाम को बना लेती है, वो जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती, बल्कि वो जिंदगी नई हो जाती है। और मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कह रहे हैं कि अगर दो शख्स किसी बात पर इत्तेफाक रखेंगे, इत्तेफाक करेंगे, तो उनके लिए हो जाएगा। मेरे अजीजों, आप भी चाहते हैं कि इस इलाके में बड़ी तब्दीली आए, आप भी चाहते हैं कि ये इलाका बदल जाए, और मेरा खुदा भी चाहता है कि ये इलाका बदल जाए। तो फिर प्रॉब्लम कहां पर है? हम भी चाहते हैं, खुदा भी चाहता है कि यहां पर नया काम हो, और जिंदगियों में जो प्रॉब्लम है, जिन जिंदगियों को, जिन खानदानों को अबलीस ने अपने कब्जे में लिया है, आप भी चाहते हैं कि वो जिंदगियां रिहाई पाएं, उन खानदानों में तब्दीली आए, और आसमान का खुदा भी चाहता है कि उन जिंदगियों में बहाली आए। लेकिन ये होगा कैसे? मेरे अजीजों, यहां पर लिखा है कि दो शख्स अगर इत्तेफाक करेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। ये कलाम किसका है? ये किसने कहा है? किसने कहा है? मेरे यीशु ने कहा है, जिसने ये फरमाया है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरी आंखें जो आपके शोला की मानद है, वो चाहता है कि इस इलाका में बड़ी तब्दीली आए।
तो हम भी चाहते हैं कि इस इलाका में बड़ी तब्दीली आए। तो मेरे अजीजों, जब हम इत्तेफाक करेंगे तो हमारे लिए ये हो जाएगा। यीशु ये चाहता है कि हमारी जिंदगियों में इत्तेफाक आ जाए, हमारी जिंदगियों में मोहब्बत आए। इत्तेफाक का मतलब है कि हम एक हो जाएं, दूरियां खत्म हो जाएं। खुदा चाहता है कि जब आप एक हो जाएंगे तो ये सारे काम मैं खुद कर दूंगा। हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, सिर्फ हमें इत्तेफाक करना है, बाकी सारे काम मेरे खुदा ने करते नहीं। और मेरा खुदा ये चाहता है कि हमारी जिंदगियों में इत्तेफाक हो, हमारी जिंदगियां एक हो जाएं, यहाँ के लोग एक हो जाएं, यहाँ की सोच एक हो जाए, यहाँ के दिल एक हो जाएं, यहाँ के लोगों का चलना फिरना एक हो जाए। जब एक हो जाएगा, आसमान का खुदा उतर आएगा तो सारा कुछ बाहर हो जाएगा। एक दफा पतरस को वहां की हुकूमत ने पकड़ लिया, जब याकूब को कत्ल किया गया और उन्होंने पतरस को भी पकड़ लिया और उसको जेल में बंद किया गया है। पतरस बड़ी मुश्किल में है, बड़ी प्रॉब्लम में है, और कलीसिया जो है वो एक जगह इकट्ठी हो गई है और वो बादिलो चांद दुआ कर रही है। पतरस मुसीबत में है और मैं समझता हूं कि पतरस से बढ़कर कलीसिया ज्यादा प्रॉब्लम में थी। कलीसिया ये नहीं चाहती थी कि हमारे भाई पतरस के साथ कल ऐसा किया जाए, बल्कि पूरी कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो गई है और वो बादिलो चांद एक जगह बैठकर दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ खुदा, हमारे भाई याकूब को कत्ल किया गया, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि पतरस के साथ भी ऐसा हो। हम तेरी हजूरी में हैं, हम बादिलो चांद तुझसे दुआ कर रहे हैं। ऐ खुदा, हम पतरस को ऐसी हालत में नहीं देख सकते। ऐ खुदा, हमारा भाई पतरस बड़ी मुश्किल में है, उसको जेल में बंद किया है, लेकिन हम जानते हैं कि जहां कोई नहीं जा सकता वहां तू जा सकता है। हम जानते हैं कि तू बंद दरवाजों को खोल सकता है। हम जानते हैं कि तू जेल में भी जा सकता है। हम जानते हैं कि तू तूफानों को थमा सकता है। ऐ खुदा, तू वहां पर उतर आ। ऐ मेरे खुदा, तू वहां पर उतर आ, अपना जलवा दिखा, अपनी कुदरत को दिखा। हम अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकते, लेकिन जब कलीसिया दुआ कर रही थी, आसमान तक ये दुआ पहुंच गई। जब जमीन पर यीशु नाम लिया जाता है, आसमानी कुव्वतें हरकत में आ जाती है। जब जमीन पर यीशु नाम लिया जाता है, आसमानी कुव्वतें हरकत में आ जाती हैं। आज हम यीशु नाम जमीन पर ले रहे हैं, आसमानी कुव्वतें हरकत में हैं। हम इस जगह पर दुआ कर रहे हैं। पागरू बाहर काम कर रहा है, खुदा का पागरू गलियों में काम कर रहा है। खुदा का पागरू खानदानों को बदल रहा है। खुदा का पागरू जहनों को तब्दील कर रहा है। खुदा का पागरू बहुत से जिंदगियों को जो बदरूप रिश्ता है उनको रिहाई बख्श रहा है। जब कलीसिया एक जगह दुआ कर रही थी, आसमानी कुव्वतें हरकत में आ गईं और जेल में फरिश्ता उतर आया है और पतरस जो वहां पर था, फरिश्ता उसको कहता है कि पतरस उठ, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। मुझे तेरे बड़े भाई यीशु मसीह ने भेजा है। अब तू इस कैद में नहीं रहेगा,
लेकिन पतरस ये सोच रहा है कि मैं रोया देख रहा हूं। कई दफा हम हकीकत देख रहे होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि शायद मैं कुछ और देख रहा हूं, और आने वाले दिनों में मेरा खुदा, मेरे अजीजों, हमें हकीकत दिखाने वाला है। हम हकीकत को देखेंगे। जो हम समझते हैं ये नहीं हो सकता, उसको आसमान का खुदा करेगा, क्योंकि आसमानी कुव्वतें हरकत में आ गई हैं। लेकिन हमें करना क्या है? हमें मुतफिक हो जाना है, हमें एक जान हो जाना है, हमें एक दिल हो जाना है। यीशु कहता है, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। ऐ मेरे अजीजों, अगर हम भी ऐसे ही हो जाएंगे कि हमारी जिंदगियों से मसीह दिखाई देगा, हमारी जिंदगियों से हमारे मसीह का बाप दिखाई देगा, हमारी जिंदगियों में से यीशु नजर आएगा, और लोग कहेंगे कि ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। और जब हमारी जिंदगियों में इत्तेफाक हो जाएगा तो हम एक बड़ी तब्दीली को देखेंगे। हालेलुया। और जब कलीसिया एक हो गई है तो पतरस को वहां से रिहाई मिलती है। हालेलुया। आज हम भी एक हो जाएंगे तो हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में ऐसा होगा। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक शादीशुदा जोड़ा है, उसको एक होने की जरूरत है। उनकी सोचें एक नहीं है, उनके ख्याल एक नहीं है, बच्चे उनके परेशान रहते हैं। लेकिन मैं अपनी उस बहन को, अपने भाई को ये बताना चाहता हूँ कि आप एक हो जाएंगे, आपके हालात बदल जाएंगे। बच्चे जो नाफरमानी की राह पर जा रहे हैं, मेरा खुदा उनको वापस लेकर आएगा। आज से आप एक होकर दुआ करना शुरू करें, इत्तेफाक कर लें, आसमान खुल जाएगा, बरकतें जारी हो जाएगी, और हर एक चीज बहाल हो जाएगी। जो लोग समझते हैं ये बहाल नहीं हो सकते, आप लोगों को आसमान का खुदा बहाल करने के लिए उतरेगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हमें इत्तेफाक करना है, बाकी सारे काम मेरा खुदा करेगा। आए अपने सरों को झुका लें और कहें, खुदावंद मुझे बहाल कर, खुदावंद मुझे एक कर। बहनें एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगी, भाई भी एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे, और सब दुआ करेंगे, कहेंगे, ऐ खुदा हम एक होते हैं, ऐ खुदा हमारी जिंदगियों में एक कर, हमें एक बना दे। हालेलुया। रीबा बाबा राधा ला राधा, रीबा बाबा राधा ला राधा, रीबा बाबा राधा ला राधा, रीबा बाबा। हालेलुया। सबकी आंखें बंद हो गई, सबकी आंखें बंद होने। जो कलाम सुना है, हमें एक होने की जरूरत है, इत्तेफाक करने की जरूरत है, एक दिल होने की जरूरत है। याद रखिए, जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन था तो 120 की जमात एक दिल होकर दुआ कर रही थी। जब आप एक दिल होकर दुआ करेंगे तो आपके लिए भी आसमान खुलेगा। हालेलुया। जो कलाम सुना है, कलाम के ताजा होकर, कलाम के दायरे में रहकर, कलाम की रूह में रहकर, कलाम के लफ्जों में रहकर अपने आप को यीशु के हुजूर परखना शुरू करें, परखना शुरू करें। अपनी खामियों पर, अपनी कमजोरियों पर निगाह करें, यीशु आपको शाहजोर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो। कलामी खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मैं चाहूंगा खुदा के खादम पास्टर पतरस जोसेफ उठेंगे और कलामी खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। बाकी लोग आंखें बंद किए हुए अपने अपने अंदर ध्यान करें, कलाम की कसौटी पर अपने आप को रगड़े, ताकि खुदा आपके जुए थोड़े और बहाल करे। खुदावंद ने शुक्र के रब, आसमान और जमीन के खुदा, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, तू जो वादों का सच्चा और वादों का पक्का है। हम तेरी हजूरी में झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तासीफ करते हैं, क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसको सिजदा हुआ हो। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उन सारी
नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो हर रोज तू हमें खानदानी तौर पर, कलीसियाई तौर पर और माशरती तौर पर, मुआशी तौर पर, और तू हमें खानदानी तौर पर तू हमें मुहैया करता है और तू हमारे लिए रहमतों के दरवाजों को खोलता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजारी पेश करते हैं आज इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए कि जो तेरे बंदा ने और तेरे खुदावंद और रूह के जोर के वसीला से और कलाम की कुदरत के वसीला से और जो हमारे तक कलाम का बीज पहुंचाया है, बोया है, उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे बंदा की खिदमत के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू अपने बंदा को और ज्यादा कसरत की बरकतों से भरते चले जाना, मकाशफा से भरते चले जाना, अपने कलाम के भेदों से भरते चले जाना और जगह ब जगह अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते चले जाना। और खुदा बाप, आज जब हमने तेरे कलाम को अपने दिलों में रिसीव किया है, रखा है, तो बख्श दे कि कोई ऐसा दुश्मन ना आए जो हमारे दिलों से इस कलाम को चुरा कर ले जाए। और ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब तेरी कुदरत हमारे ऊपर साया डालती है और हम दुआ मांगते हैं कि तेरी कुदरत हमारे साथ साथ हो, ताकि हम तेरे साथ चलते रहें, तेरे साथ बढ़ते रहें और तेरे ही नाम को जलाल देते रहें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आमीन। हदिया वाली टीम जरा बेदार हो जाए और सब लोग अपना अपना हदिया अपने दाएं हाथ में ले लें। हदिया वाली टीम तैयार है। जो हदिया लेने वाली बहन है वो यहाँ आगे आकर खड़ी होगी और ऊपर वाला जो भाई है, जो बहन है, वो भी इधर इधर खड़े होंगे। अभी हदिया लेना भी शुरू कीजिएगा जी। आगे से बहन जी, आगे से हदिया लेना शुरू करना है और तरतीब से लेके जाना है, बेतरतीबी कुछ नहीं करनी। भाई जी आपने भी आगे से हदिया लेना है और पीछे तरफ जाना है जी। खुदाई के दोस्त, सब लोगों को तेरे हुजूर याद करता हूँ, जितने हाथ तेरे में बड़े हैं कि वो तेरे दिए में से बहुत थोड़ा तुझे लौटाएं, उनके लिए आसमान खुल जाए और आसमान के इलाही खजानों से बरकत का अपनी जोर से बरसना शुरू हो, सब लोग भीगने लगे, तेरी शुक्रगुजारी हो और अंजील की बशारत का काम जारी और सारी रहे, यीशु के नाम में आमीन। जी हदिया लेना शुरू करें, भाई जी हदिया लेना शुरू करें, ईद का इंतजार, हदिया लेना शुरू करें।
कलाम सुना, हदिया भी डाला, अब फिर से दुआ करने की बात करता है। बहुत लंबी दुआ नहीं करेंगे, घबराएंगे, लेकिन थोड़ी सी दुआ हम करेंगे, क्योंकि आज इबादत फिलहाल आम इबादत से मुख्तलिफ है। आज हम दुआ करने के लिए, एक दूसरे को उठा खड़ा करने के लिए, इस इलाका को फतह करने के लिए यहाँ पर आए, और ये रूहानी जंग लड़ने के लिए आए हैं, जो दुआ कलाम के बगैर नहीं रुक सकते। अब हम फिर से कदमों पर खड़े होंगे, बेटियों से, सब लोगों से गुजारिश है कि बाइबलें इस टेबल पर रख दें, फ्री हो गए, सब अपनी अपनी बाइबलें रख दें। जैसे पहले हमने दुआ किया, अब हमें थोड़ा सा उस तरीके से हटकर दुआ करनी है, और बदन को पता चले मैंने दुआ की है, रूह को भी पता चले मैंने दुआ की है, और दुश्मन इब्लीस को भी पता चले कि लोग दुआ कर रहे हैं। इससे पहले कि हम दुआ की तरफ बढ़े, एक छोटी सी बात आप लोगों को गोशगुजार करवाना चाहता हूं कि कौन सी दुआ जो है वो काम करती है। हर रोज जब हम दुआ करते हैं तो दुश्मन इब्लीस अपनी फौजों को हुक्म देता है कि वो आसमान की फिजाओं में मोटे मोटे कंबल जैसी शीटें खींच कर तान लेते हैं, ताकि हमारी दुआ जो है वो आसमान पर खुदा के हुजूर ना जा सके, और वो दुआ जो है वो टकरा कर नीचे रह जाए। हर रोज, हर वक्त, हर लम्हा ऐसा होता है। क्या होता है कि जब दुश्मन इब्लीस की फौजी वो तंबू तान कर खींच लेती है ताकि लोगों की दुआएं खुदा तक ना पहुंचे, तो फिर इब्लीस आता है, विजिट करता है, और वो जो तंबू चादरें शीटें खींची तानी होती है उन पर निगाह करता है, देखता है कहीं पर छोटे छोटे छन्नी जैसे सुराख होते हैं, कितने कितने चाप पूरी भर के सुराख होते हैं, और कहीं पर थोड़े बड़े सुराख होते हैं, और कहीं पर बड़े बड़े सुराख होते हैं। अब इब्लीस भी अपने करिंदों को क्या कहता है, जहां छोटे छोटे छन्नी जैसे चाय बोने के जैसे सुराख होते हैं वहां पर वो तवज्जो नहीं देता, बल्कि जहां बड़े बड़े सुराख होते हैं, छेद होते हैं, शिकाफ होते हैं, और वहां पर वो अपने कारिंदों को कहता है नीचे से भी पेवंतकारी करो, ऊपर से भी पेवंत लगाओ, ताकि यहाँ पर खतरनाक लोग रहते हैं, इन लोगों की दुआओं में आग है, ये उन रुकावटों को जला देते हैं। हमारी दुआ अगर जलाने वाली नहीं है, बड़े शिकाफ नहीं करती, तो बेअसर दुआ है। तो आज कौन सी दुआ करनी है? की आवाज आवे, इब्लीस को पता लगे, सिर्फ तंबू ना पाटे और ये फौजा भी थल्ले जमीन पे डिग पड़े। आमीन। रेडी? आंखें बंद हो जाएगी, आपस में बातें नहीं करनी, बच्चियों कोई बात करनी है तो मुझसे करनी है, आपस में बातें नहीं करनी, आंखें बंद। आप लोगों के लिए यहाँ पर खुदा उठा हुआ है, मैं ये नबूवत के तौर पर कह रहा हूँ, नौजवान बेटियों के लिए आज खुदा कलाम कर रहे हैं। नौजवान बेटियों और बेटों के साथ कुछ करने वाला खुदा है, कुछ होने वाला है, लेकिन उनके साथ होगा जो तैयार है, जो बेदार है, जो अपने आप को डिवोट करेंगी, जो अपने आप को डिवोट करेंगे, यीशु के हाथों में देंगी, यीशु के हाथों में देंगे। यीशु आज आपकी जिंदगी के अंदर अजीब काम करने को है, अजीब काम करने को है। इसे प्रीचर के हम दुआ करें, पीछे वाली भी सारी नौजवान बेटियां सब आगे आ जाए, और बुजुर्ग माँ बहने बेटियों को आगे आने की जाए, ऊपर भी नौजवान बच्चे आगे आ जाएंगे, ऊपर वाले भी नौजवान बेटे आगे आ जाएंगे, पीछे वाली भी जितनी सारी बेटियां नौजवान हैं वो आगे आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी। हालेलुया। बाबा शंबला बाबा 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 शंबला, सबकी आंखें बंद हो गए। बाबा शंबला बाबा शंबला बाबा शंबा को भी सभा, उस अजीब रूह को, उस अजीब कुव्वत को, उस अजीब माहौल में आ जाए, ताकि यीशु आपकी जिंदगी में काम करे। या शंबलो या कीरो सबको
मेरा बेटे नौजवान दुआ करना शुरू करे, हालेलुया, बोलने शुरू हो, हालेलुया, बोलने शुरू हो, दुआ शुरू हो, हालेलुया, यीशु के नाम से ज़बानों की गिरी खुल गए, ज़बानों की गिरी यीशु के नाम से खुल गए। Give me some of your
इब्लीस लानती, तू हारा हुआ है, तू कुचला हुआ है। मेरे बाप ने तुझे आसमान पर से पत्थर तक जमीन पर मेरे पांव के नीचे कर दिया है। तुझे सुना देता हूँ, सुन लानती, ये नौजवान बेटियां, जीएफ की सारी बेटियां यीशु की हैं, क्योंकि यीशु ने देश वहां इनकी रूह लेकर इनको खुदा के वास्ते खरीदा है। तेरा इन जिंदगियों पर, इनके बदलों पर, इनकी सोचों पर, इनके दिलों पर, इनके किरदार पर कोई इख्तियार नहीं। यीशु का इख्तियार है, यीशु का इख्तियार है। यीशु इनका दुल्हा है, ये यीशु की दुल्हन है, यीशु दुल्हा है इनका। लबा 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 शम्बिलो, यदि लबा लबा शम्बिलो, यदि बॉस, बीबी शम्बिलो लबा लबा। खुदा यीशु जी नौजवान बेटों के लिए शिफायत करते हैं, मिन्नत करते हैं। जीएफ के तमाम नौजवान बेटों को मांग लेता हूँ, क्लेम करता हूँ, पति की रूहें छोड़े इनको, नशे की रूहें छोड़े इनको, की रूहें छोड़े इनको, सलाहकारी की रूहें छोड़े, झगड़े की रूहें छोड़े। नबी शब्द आपकी नाफरमानी जाती रहे, हुक्म दूरी जाती रहे, जाती रहे, बिदअतें जाती रहे, आवारागर्दी जाती रहे, अपनी की सोच जाती रहे। यीशु तेरी सोच आ जाए, तेरे ख्याल आ जाए, तेरी जुबान मिल जाए। ये जुबान मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारकबादी आ जाए, मुबारकबादी आ जाए। इनमें हालेलुया सबा पबारा पबा। जनाकारी, हरामकारी, जिस्म की ख्वाहिशें नौजवान बेटियों में से, नौजवान बेटों में से और मर्द फैशन यीशु के नाम से निकल जाने का हुक्म देते हैं। हालेलुया सबा पबारा सबा। मेरी नौजवान बेटियां और बेटे अपने बदनों के वसीला से तेरा जलाल जाहिर करने वाले हो, तेरा जलाल जाहिर करने वाले हो, जलाल जाहिर करने वाले हो, जलाल लेने वाले हो, जलाल लेने वाले हो। हालेलुया। खुदा तेरे लोगों के साथ मिलकर वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। वालिदैन नाफरमान होने, वालिदैनों के दरमियान झगड़े बर्बाद हो, नफरतें जाती रहे, गाली गलौज, जुदाइयां, तफरीके यीशु के नाम से जिंदगियों से निकल जाने का हुक्म देते हैं। हालेलुया। यदि चमकती रहो, यदि लो बराबर लो, यदि तमाम कपूर अभी बदलो, या शब्द ले इस को करो वालिदैन की जिंदगी तब्दील हो, ज़हन बदले, जुबान बदले, दिल बदले, रूह बदले, आपके खानदान बदल जाए। हालेलुया। शादीशुदा जोड़े का बरकत हो, ताकि खुदा बख्श नस्ल पैदा हो। Lama tama kotor lama shambala lama shambala lama
Magissimi kituru tatema kongolo wapi shambolo na baba. Ashimbi kotoro bigasa mapala manga kana na baba. Nobili turu bio shambolo na baba shimi. Ibu sabaka tayero moza mapala na baba shamba. Hallelujah. Hallelujah. एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे और एक दूसरे को बरकत देना शुरू करें। भाई भी, बेटियां भी, बहन भी, बच्चे भी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखें, बरकत देना शुरू करें, बरकत देना शुरू करें, बरकत देना शुरू करें। हालेलुया। बरकत देना शुरू करें, बरकत देना शुरू करें। हालेलुया। एक दूसरे को दे बरकत, जो बरकत आप देंगे और दूसरे के लिए आपके लिए पहले हो जाएगी, आपके लिए पहले हो जाएगी। और हालेलुया। सब शरीफ रखेंगे, नहाई संजीदगी से रोजा हालत में शरीफ रखेंगे, लेकिन दुआ थोड़ी सी आप काम और करेंगे। नहाई संजीदगी से आप बैठ सकते हैं आंखें बंद, लेकिन दुआ हालत में खुदा के रूह मुझे कह रहे थे हम बिशप साहब के लिए दुआ करें। बिशप साहब का खानदान भी आगे आ जाए, बीवी बच्चे अगर हैं यहाँ पर, माँ बाप हैं तो बड़ी मेहरबानी आ जाए। खुदा आप लोगों के लिए बढ़ोतरी करना चाहता है। हालेलुया। संबातो रबाता मको रबियो को रो शम्मलो अशिंदी कितु कुकुकुकुकुकुरो रबाता हता या रोश। हालेलुया। समाता बाला बाला ओ गोसिबिला रबाबा शमाता तो रबाबा शम। इधर सामने आके खानदान लोग जितने भी हैं, बेटा भी अभी मैंने यहाँ देखा था, अगर वो भी है तो सामने आ जाएगा। मैं चाहूंगा के कारण यहाँ पर घुटनों के बल हो जाएंगे, रस्सी भी लोग बुजुर्ग भी घुटनों के बल हो जाएंगे, माटी हाथी घुटनों के बल हो जाएंगी, सबकी आंखें बंद हो गए। हालेलुया। सबकी आंखें बंद हो जाएंगी, आप इनकी तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। या बात माकूरा बात माकूरा वंशम Yashindilura pagatana katana baba. Yabi yashunduluru bilasama toshabi sabakatu abakato. Mindi rabakatu rabakacham nikuturu abakatu. Minikiti libibila baba naras. Yagasa kula baba shambala baba tamakapa. Amere bande मैंने तुझे चुना है, बरकत दी है, हमेशा अबतरी की रूहों से बचे रहना। शेखी की रूहों से अपने आप को महफूज रखना। तेरे कौल और फेल के मुताबिक तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे बंदा को हिकमत की बरकत देते हैं, जिंद की बरकत देते हैं, वफादारी की बरकत देते हैं, आजी इंकिसारी हनीमी की बरकत देते हैं।
अपने वालिदैन का वफादार बनाए रखना, ताबेदारी बख्श देना। जैसे तू अपने बाप के सामने और जमीन पर हमारे लिए अपने बाप का रोल मॉडल बना रहा, अपने बंदे को फजल दे कि तेरी मानद जमीन पर अपने लोगों के लिए रोल मॉडल हो, तेरी शबीह हो, तेरी सूरत हो, तेरा गुलाम इसकी अहलिया को बंद कर देते हैं, इसके बेटों को बंद कर देते हैं। खुदा हर तरह की आवारागर्दी, हुक्मदूरी, नाफरमानी, बदचलनी और फुसूली जिंदगियों को बर्बाद करने वाली सारी रूहें उनसे हमेशा जुदा रहे। तेरा फजल उन पर जारी और सारी रहे, तेरा हाथ बड़ा रहे और तेरे लहू की चादर उन पर अधी रहे, जिंदगी उन पर ठहरी रहे। और खुदा के सुधी अपने बाप के खुदा को पहचानने वाले बने। हालेलुया सबाबाबा जसम बतुरुबिया तामाकुल बाबा शंबरोरबा शंबा निम्बी शाबा का दूर अपना दशम्बोलोस लिखा था लगा निंगो शाबा का समा पापा लगा। जो लोग किसी घर से दुआ करवाना चाहते हैं, बीमार हैं, हालात खराब है, मुसीबत ज़दा है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, मियाँ बीवी का नाचाकी है, औलाद नाफरमान है, वो अपने कदमों पर खड़े होने ये सुबहाल करने को है। हालेलुया सबाबाबा यशम्बरोबिना समा का था हाथा नबाला ओ त्रिशम्बिरोनो मगाता मगाता यशिम्बिरोनो बाबा संबका ताला फाता मफातुरोबिना समा यशिम्बिरोनो बाबा संबका ताला। तेरी समसा तूने मुझको किया है, मेरा ये प्याला लबरेज हुआ है। तेरी समसा तूने मुझको किया है, मेरा ये प्याला लबरेज हुआ है, लबरेज हुआ है। तेरे वसा से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरी सलीब से मैं यसु फता शतान पे पाऊं। तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा। सामने मेरे चाहे हो जाती जूलियत, सामने मेरे चाहे हो जाती जूलियत, तू ही पता है मेरी, तू ही है कुव्वत, तू ही पता है मेरी, तू ही है कुव्वत, तू ही है कुव्वत। तेरे लहू से मैं दुश्मन को मार भगाऊं, तेरी सलीब से मैं यसु फता शतान पे पाऊं। तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा, तू जोर है मेरा, तू राग है मेरा। हालेलुया बस गुलाम यीशु मसीह फिर से तेरे हुजूर, तेरे लोगों, तेरे खादमों, तेरे मजलूमों के साथ में जितनी जाने तेरे हुजूर खड़ी है, इनके मसाइल से तू वाकिफ है, तू जानता है, तुझसे कुछ छुपा नहीं है। गुलाम हर तरह की बीमारी यीशु तेरे नाम से इन जिंदगियों को अभी यीशु के नाम से हालेलुया छोड़ो।
बीमारियों तो मैं सुना देता हूँ, इन बदनों पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है, यीशु का इख्तियार है, क्योंकि ये बदन यीशु के हैं। यीशु ने बेशबहा कीमती खून देकर इनको खुदा के वास्ते खरीदा है। सलामती की रुआई ठहरे, शिफा जोर से नाज़िल हो इन बदनों में, फैलते खेलते और गवाही पाते। हालेलुया। घर के हालात यीशु के नाम से बहाल हो, बदहाली जाती रहे, खुशहाली की रुआई ठहरते। हालेलुया। रोजगार मुहैया हो। हालेलुया। लड़ाई करने जाते रहे, हुक्म दूरी नाफरमानी जाते रहे, मोहब्बत आए, मजलूबी आए और जिंदगियों के अंदर ठहर जाए, बड़ी गवाही हो और तेरे यीशु नाम इधर जलाल भाई रात सबाजी इन जिंदगियों पर हुक्मरानी करे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। हम आखिरी दुआ बिशप साहिब नमूद के साथ मिलकर और कलाम खुदा के वसीला से हम लोग सब करेंगे। आइए सबों से गुजारिश है, आए सभी दुआओं पर खड़े हो जाएंगे। खुदा उनकी सिखाई दुआ ये अनाउंसमेंट लेकर आइए दोनों हाथ आसमान की तरफ हम उठाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। कादिर मुतलक आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन इन सारी बरकत के लिए खुदावन जो तूने आज हमें दी है, खुदावन हम तेरे खादमों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन आदर जमायत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन जितने लोगों ने तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाई है, दुआया सेशन के वसीला से बरकत पाई है, और जितने लोगों ने खुदावन तेरे दिए में से तुझे दिया है, इनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन हमेशा तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुला रहे। खुदावन तेरी बरकत तेरे लोगों पर जारी और सारी रहे। खुदावन पाक खुदा, और तेरे लोग इसी तरह खुदावन तेरी हजूरी में मुकद्दस महफिलों में खुदावन तेरे नाम को जलाल देने के लिए, तेरी बरकत को लेने के लिए खुदावन तेरी हजूरी में खुदावन इंजॉय करते रहे। खुदा तेरे मस्सा से मबूर होते रहे। बाप मैं तेरा खादम होता हुआ खुदा तेरे आगे मिन्नत करता हूँ। खुदा इस विजन के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे खादम के लिए तेरी बरकत को तेरी सलामती को चाहते हैं। खुदावन इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन तेरा शुक्र आसमानी बाप यीशु के नाम से आमीन। जी आइए वो दुआ करेंगे जो खुदावन ने सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में डाला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शनाकत आपके साथ, आपके खानदान के साथ, आपके हाथों की कमाई के साथ, अहले ईमान के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। एक दूसरे से कहें खुदा आपको बरकत दे। जरूरी खुदा आपको बरकत दे। जरूरी अनाउंसमेंट सुन लें। थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखिए, बस ये दो ऐलान है, उसके बाद आप जा सकेंगे। खुदा के खादम पास्टर आरिफ शरोफ साहब H9 में क्राइस्ट की जो है वो खुदा का घर बना रही है, चर्च बना रही है, और उनको इस कंस्ट्रक्शन के लिए आपकी मदद की जरूरत है। याद रखिए, हम इर्द गिर्द के माहौल में गैर कौम कहते हैं, जब मस्जिद बनती है तो